अब बात करते हैं पिछले 3 वर्षों से चल रहे यूक्रेन युद्ध की। यह जंग अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, बल्कि अगर कहा जाए निर्णायक से ज्यादा एक अलग मोड़ पर आ गई है, जहां पर इसका विकराल रूप दिखने वाला है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1 जून को यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर अटैक कर उसके 41 बॉम्बर नष्ट कर दिए और उसके बाद क्रीमिया को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर अटैक किया। इससे पहले ब्रियांस्क में एक रेलवे ब्रिज को उड़ाया। इन तीनों हमलों ने सीधे पुतिन के सब्र को चुनौती दी है। अब रूस के राष्ट्रपति बदले की आग में जल रहे हैं, जिसकी लपटें अमेरिका तक पहुंच रही हैं। पुतिन ने यह तक कह दिया है कि जो भी हुआ है यह टेररिस्ट एक्ट है। कल रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच 1 घंटा 15 मिनट तक बात हुई और बातचीत में पुतिन ने साफ कर दिया कि यूक्रेन से किसी भी हाल में बदला तो लिया जाएगा। पुतिन के स्मरण के बाद यूक्रेन और उसके मददगार देश डरे हुए हैं, भयभीत हैं, खौफजदा हैं। लेकिन यूरोप में असली खलबली मची रूस की आर्मी के एक जनरल के दावे से। रशियन आर्मी के जनरल ने दावा किया है कि इस वक्त पूरा यूरोप उनकी सबसे घातक ओर्शनिक मिसाइल की रेंज में है। इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या पुतिन के बदले की आग यूक्रेन की सीमाओं को पार करके यूरोप तक पहुंचेगी? और क्या है यह ओर्शनिक मिसाइल जिससे पूरे यूरोप की धड़कनें बढ़ी हुई? आपको देखें। जिस यूक्रेन युद्ध की आग को शांत करवाने की कोशिश इतने लंबे वक्त से की जा रही थी, अब वो और ज्यादा भड़क गई है। रूस के एयरबेस पर अटैक और फिर कर्च ब्रिज पर धमाका करना ज़ेलेंस्की के लिए बड़ी मुसीबत ला सकता है। परेशानी यूरोप के उन देशों की भी बढ़ने वाली है जो पिछले 3 वर्षों से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। उन देशों को पुतिन की आर्मी के जनरल काराक्वेव ने एक चेतावनी दी है। जिस ओरेशनिक मिसाइल का जिक्र जनरल काराक्वेव ने किया, जरा उसकी ताकत भी जान लीजिए। ये एक नई मध्यम दूरी की मिसाइल है जो मैक 10 की स्पीड से उड़ती है। इसकी अधिकतम रेंज 5000 किलोमीटर है। इसे परमाणु हथियार से लैस किया जा सकता है और किसी मोबाइल लॉन्च पैड यानी बड़े ट्रक से भी दागा जा सकता है। किसी भी रडार के लिए इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है और यह मिसाइल दुनिया के किसी भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की ताकत रखती है। रूस के राष्ट्रपति और वहां की सेना का रौद्र रूप देखकर ज़ेलेंस्की समझ गए कि उनसे बड़ी गलती हो गई, लिहाजा तुरंत उन्होंने पुतिन के सामने सीज फायर का कार्ड चल दिया। पुतिन ने ज़ेलेंस्की के इस प्रस्ताव को नाटक बताते हुए तुरंत खारिज कर दिया। इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन को अपनी गलती का खामियाजा उठाना होगा और हो सकता है उसके मददगार यूरोप को भी पुतिन के क्रोध का सामना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।